प्रश्न 25। क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? तो 1188 एक पूर्ण घन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1188 का, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे तो 2 से विभाजित हो रहा है 1188, क्योंकि इकाई अंक पे 8 है। तो 2 से इसको लगाएंगे तो 2 पचे 10, एक इधर गया तो 18 हो गया, 2 नंबर 18, 2 चौक 8। फिर 2 से लग रहा है 2 दूना 4, एक इधर गया तो 19 हो गया, तो 2 नंबर 18 और एक इधर गया तो 14 हो गया, तो 2 सते 14। अब 9 7 16, 2 18 यानी 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 नंबर 27, 2 इधर गया तो 27 हो गया, यानी 3 नंबर 27। फिर 3 से 33 तिया 99, फिर 3 से लगाएंगे तो 11 तिया 33। अब नहीं लगेगा क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। तो 1188 बराबर कितना आ गया? 1188 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 का घात 2, 2 गुना 2 को क्या लिख लेंगे? 2 का घात 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3 गुना 11। ठीक है। तो 1188 एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए सभी संख्याओं का घात 3 होना जरूरी है। यानी जो भी यहाँ पे संख्या है, जैसे 3, तो 3 जो है 3 बार गुना हो रहा है, ये तो ठीक है। सभी संख्याओं का घन होना है, तो 3 का घन है, देखिए 3 का घात 3 है, लेकिन 2 का घात 2 ही है और 11 भी अकेली है। यानी सभी संख्याओं को 3 समूह में होना जरूरी है घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए। तो अगर एक और 2 रहता और 11 भी 2 और रहता, ठीक है, तब जाके पूर्ण घन होता। तो हम लिखेंगे नहीं 1188 एक पूर्ण घन नहीं है। 1188 जो है एक पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साफ पता चल रहा है कि पूर्ण घन होने के लिए, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याओं का घात 3 होना जरूरी है। ठीक है, तो घात 3 नहीं है, यानी 3 3 बार होना जरूरी है। तो बस यहाँ पे 3 जो है 3 बार है, बाकी 2 3 बार नहीं है और 11 भी 3 बार देखिए नहीं आया है। तो इसलिए 1188 एक पूर्ण घन नहीं है। अब कह रहा है कि यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखिए अगर हम 11 और 2 का घात 2, यानी 2 दूना कितना हुआ 4, तो 11 चौक 44। देखिए 11 और ये जो जिसका घात 3 नहीं है, जो 3 बार में नहीं है, जो 3 बार नहीं है उसको उससे अगर भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। किसका घन होगा? तो 3 का। ठीक है, क्योंकि अगर 11 और 2 को हटा दें तो यही बच जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 11 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 11 चौक 44, यानी 11 गुना 2 का घात 2, 2 का घात 2 कितना होगा 4, और 4 गुना 11 44 होगा। तो लिखेंगे 1188 को
2 का घात 2 गुना 11 यानी कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 गुना 11 यानी 44। तो 1188 को 44 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन होगा। भागफल परिपूर्ण घन होगा। तो जो 3 के समूह में नहीं आया है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। जो 3 के समूह में नहीं आया, जैसे 11 3 के समूह में नहीं आया है तो 11 और 2, 2 का घात 2 यानी 44, ठीक है। तो 44 से भाग दे देंगे 1188 को, तो जो भागफल आएगा वो परिपूर्ण घन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बच जाएगा, 3 का घात 3 बच जाएगा। तो यानी 3 के समूह में जो संख्या वो बच जाएगा, जिसका 3 का समूह नहीं है अगर उससे भाग दे दिए तो जो भागफल आएगा वो परिपूर्ण घन होगा। तो इस तरह से प्रश्न 25 हल करेंगे। प्रश्न 26, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो प्रश्न 26 का पहला है 72, ठीक है। तो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला 72 है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 से लगाते जाएंगे, 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे। तो ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो कितना आ गया, 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2। तो क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए, 2 तो 3 बार है, पूर्ण घन होने के लिए सभी संख्याओं को 3 बार गुना होना जरूरी है, यानी घात 3 होना। तो 2 तो 3 बार है, देखिए 2 का घात 3, लेकिन 3 जो है 2 ही बार है, ठीक है। तो अगर एक और 3 से गुना कर दें तो 3 का घात भी 3 हो जाएगा। तो अगर 72 को 3 से हम गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर में हो जाएगा 3। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा है, वह सबसे छोटी संख्या, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3। तो पूछ रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, क्योंकि 3 का घात 2 है। तो एक और 3 चाहिए पूर्ण घन होने के लिए। अगर एक और 3 रहता तो 3 का घात 3 हो जाता, यानी 3 भी 3 बार हो जाता, तो पूर्ण घन होता संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3। तो जब भी गुना करने के लिए कहे तो देखना है कि कौन सा संख्या में 3 समूह में होने के लिए कितना कम है, यानी 3 बार गुना। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का घात में कितना कम है, तो 3 का घात में 1 कम है, क्योंकि 3 का घात 2 है, एक और चाहिए 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3, इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। दूसरा में है 100, तो 2 से भाग देंगे
यानी 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 50 दूना 100, फिर 2 से 25 दूना 50, 25 5 से कटेगा 5 पचे 25, यानी 100 बराबर कितना आ गया, 100 बराबर आ गया 2 गुना 5, यानी 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2। तो देखिए परिपूर्ण घन होने के लिए यानी पूर्ण घन होने के लिए जो भी संख्या है अभाज्य गुणनखंड में उसका घात 3 होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है। देखिए 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2, तो एक और 2 चाहिए और एक और 5 चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो एक और 2 चाहिए और एक और 5 चाहिए, तो यानी 2 गुना 5 यानी 10। तो अगर 100 को 10 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन होगा, क्योंकि 100 गुना 10 क्या होता है 1000, और 1000 पूर्ण घन है। किसका घन है, तो 10 का। 10 गुना 10 गुना 10 क्या होता है 1000। तो 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए 10 से गुना करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और कम रहा है और 5 भी 1 कम रहा है, क्योंकि घात यानी 3 3 होना जरूरी है घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए। तो 1 2 और रहना चाहिए, 1 और 5, यानी 2 गुना 5 से 2 गुना 5 यानी 10 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, इसका उत्तर। तो इस तरह से दूसरा हल कर लेंगे। तीसरा में है 243। 243, तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 3 से देखिए कट रहा है, 3 आठी 24, 3 गुना 1 3 यानी 81 तिया 243, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, यानी 243 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी तो 3 3 के समूह में इसको बांट देते हैं, तो 3 का घात 3 तो लिख लेंगे, लेकिन 3 गुना 3 है, 3 का घात 2। 3 3 का समूह में बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, क्योंकि घन पूर्ण घन का बात कर रहा है, तो पूर्ण घन कब होगा, घात 3 करना होगा इसका गुणनखंड में, यानी सभी संख्या जो भी है उसको घात 3 में बांट देंगे। तो 3 देखिए 5 बार है, तो अगर 6 बार रहता, 6 बार गुना होता तो 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 लिखते, तब तो जो संख्या रहता वो पूर्ण घन होता। लेकिन एक कम गया 3, देखिए 3 का घात 2 ही है, ये तो ठीक है, 3 एक तो मिला है 3 के समूह में, लेकिन एक और 3 यहाँ पे रहता तो ये पूर्ण घन होता, यानी 3 का घात 2 है, तो 3 का घात 3 होने के लिए एक 3 और चाहिए, इसको गुना करना होगा। तो यानी 243 में अगर 3 गुना कर दें तो जो संख्या आएगा, जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। तो हम लिखेंगे, अतः क्या पूछ रहा था हमसे, सबसे छोटी संख्या जो गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, जिससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3। देखिए 3 का घात 2 है, तो एक 3 कम रहा है 3 का घात 3 होने में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। यानी गुना करने के लिए पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे गुना करने पर पूर्ण घन हो जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न 4, 675, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 3 से देख लेते हैं, तो 7 5 12 6 18, जोड़ने पे 18 आ रहा है, तो 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 से 18 कट जाता है, 3 6 18। तो 3 से ये पूरा संख्या कटेगा, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक इधर गया तो 3 5 15, 5 2 7 2 9, यानी 3 से कटेगा, 3 7 21, एक इधर गया, 3 5 15, फिर 3 से 25 या 75, 25 3 से नहीं 5 से लग गया, 5 5 25, यानी 675 का गुणनखंड कितना हो गया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अगर इसको 3 3 के घात में बांट दे तो 3 का घात 3 हो गया। 5 कितना बार है? 2 बार है। तो अगर एक और 5 रहता तो 675, यहाँ पे जो संख्या रहता वो पूर्ण घन होता, यानी एक और 5 से गुना कर देंगे इसको, किसको? 675 को, तो गुणनफल जो आएगा वो पूर्ण घन होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए जो भी संख्या है उसको घात 3 में होना जरूरी है। तो 3 का घात 3 तो है, लेकिन एक 5 और कम रहा है 5 का घात 3 होने में, यानी 5 को 3 बार होने में, तो एक और 5 से गुना करना होगा, तभी 5 गुना 5 गुना 5 होगा। तो हम लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 5। सबसे छोटी संख्या बराबर 5। तो इस तरह प्रश्न 4 हल कर लेंगे। प्रश्न 5, 256, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से फिर लग रहा है 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 256 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम इसको 3 3 के घात में लिख लें तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो गया? 2 का घात 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 2 का घात 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 3 3 6 2 8, यानी 2 का घात 2, 3 3 6 2 8, घात को जोड़ते हैं गुना में, 3 3 6 2 8, 8 2 है यहाँ पे। तो पूर्ण घन होने के लिए अगर यहाँ पे भी घात 3 रहता तो जो संख्या रहता वो पूर्ण घन होता, लेकिन यहाँ पे घात 2 है, क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए सभी संख्याओं में घात 3 होना जरूरी है। घात 3 में इसको बांट दिए हैं। ठीक है, तो 2 कितना बार है? 8 बार है, तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 लिख लेंगे, क्योंकि 3 3 6 6 2 8 होता है। गुना में क्या होता है? घात को जोड़ देते हैं। तो पूर्ण घन होने के लिए क्या करना होगा? 1 2 से गुना करना होगा, क्योंकि 2 का घात 2 है, तो अगर हम एक और 2 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 का घात 3 हो जाएगा ये भी, तो पूर्ण घन हो जाएगा जिस गुणनफल, यानी 256 को 2 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे अतः, तो क्या लिखेंगे? अतः सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या जिससे कि 256 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, कौन होगा? 2। अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही सबसे छोटी संख्या है जिससे कि 256 को अगर गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन होगा, क्योंकि 2 का घात 2 है। 2 का घात 3 बनाने के लिए एक और 2 चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2, यानी 2 से गुना करना है इसको। तो इस तरह से प्रश्न 5
हल करेंगे प्रश्न 26 का।